Hello, I'm NK Pandey. Welcome back. Today I am going to tell some important question from the first prize book of 10th CBSE from the first poem. आज मैं कुछ important question जो 10th CBSE की first prize book से poem first से मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले जो है मैं इसका एक बार एक्सप्लेनेशन जो है शॉर्ट समरी जो है बताना चाहता हूँ. So once again, students are advised to listen carefully. I am going to describe short summary and explanation of the poem. And the first poem of 10th CBSE from first flight book, Dust of Snow, and it is written by Robert Frost. ये जो हमारा जो है जो फर्स्ट पोएम जो है 10th CBSE के फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई है, और जो पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो जिसके जो है पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट एंड ही इज़ एन अमेरिकन पोएट. वो जो एक अमेरिकन पोएट हैं. उनका बर्थ जो है 26 मार्च 1874 को जो है कैलिफोर्निया में हुआ था. नाउ वी स्टार्ट द पोएम. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. इसमें जो है पोएट जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं वो ये बताते हैं कि वो एक बार जो है बहुत डिप्रेस्ड मूड में रहते हैं, वो जो एक तरह से सैडनेस मूड में रहते हैं. तो अचानक वो जो है वॉन्डरिंग करते हुए घूमते हुए जो है एक जो है हिली एरिया पे जाते हैं, और वहाँ पे जो है एक हेमलॉक ट्री है. इट इज़ अ पॉइजनस ट्री. इसको हम धतूरे का भी प्लांट बोल सकते हैं. तो जो हेमलॉक ट्री है उसके नीचे जाते हैं और वहाँ पे जो है बैठ जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे बैठते हैं एक क्रो आता है और जो है पेड़ के जो है ब्रांचेस पे वहाँ पे जो है मूव करता है, और जैसे ही मूव करता है बैठता है वहाँ पे जो है उसके जो है डस्ट के पार्टिकल उसमें जो है जो ब्रांचेस से हैं पोएट के ऊपर जो है गिरना शुरू होते हैं. और जैसे ही गिरते हैं वो जो है जो पोएट है अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है, और बाकी जो उसका टाइम जो वेस्ट होने वाला रहता है पूरा दिन वो वेस्ट होने से बच जाता है. इसी के बारे में जो है पोएट जो है बताना चाहते हैं इस पोएम में. द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. मतलब कि एक क्रो जो है हेमलॉक ट्री पे वहाँ पे आके जो है बैठता है, और जैसे ही वहाँ पे आके बैठता है जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो जो है मेरे ऊपर गिरते हैं, और गिरने के बाद क्या होता है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड. और एक तरह से जैसे ये जो डस्ट के स्नो के जो है पार्टिकल्स मेरे ऊपर जो है गिरते हैं मेरा मूड अचानक चेंज हो जाता है, और बाकी जो मेरा जो है दिन जो है रिग्रेटफुल मतलब सैडनेस पूर्ण जो है बीतने वाला रहता है वो उससे बच जाता है. तो इसमें कुछ हमारे वर्ड मीनिंग है, जैसे हेमलॉक ट्री जो इट इज़ अ पॉइजनस ट्री, और र्यूड RUED र्यूड का मतलब होता है जो रिग्रेट और सैडनेस. So I am going to tell some important question of this poem, and first I want to tell the students the board examination question related to 3 section. ये जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं जो 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C. सेक्शन A includes 30 marks, section B includes section A includes 20 marks, 2 paragraph, 8 marks and 12 marks, and section B includes 30 marks, and section C includes 30 marks. Section A reading section, section B writing section and section C literature section. तो ये जो हमारा लिटरेचर सेक्शन जो 30 मार्क्स का होता है उसी में हमारे लिटरेचर की जो है 10th CBSE के जो लिटरेचर की बुक्स है उससे जो है क्वेश्चन 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 5 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होते हैं, 4 क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के होते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, और जो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे जो है पैसेज हमारा जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होता है किसी लेसन का या किसी पोएम का स्टेंजा दिया होता है उससे जो है 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जैसे हमारा ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, ये सपोज ये हमारा जो है स्टेंजा दिया रहेगा और इससे 4 क्वेश्चन हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. तो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ. जैसे पहला क्वेश्चन है हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री को कौन
शुक किया था, कौन हिलाया था। दूसरा क्वेश्चन, विच ट्री डिड द क्रो शेक, जो क्रो जो है शेक किया, हिलाया, कौन से ट्री को हिलाया है, कौन सा ट्री है वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके पोएट का नाम क्या है। एंड क्वेश्चन फोर, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री को क्रो ने क्या किया, क्रो क्या करता है हेमलॉक ट्री को। और क्वेश्चन नंबर फाइव, वेयर वाज द पोएट सिटिंग, पोएट कहाँ बैठा हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाई डिड द पोएट्स मूड चेंज, पोएट का मूड कैसे चेंज हो गया। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडिंग 4 मार्क्स क्वेश्चन। थैंक यू।